जय हिंद साथियों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं हूं अखिलेश मौर्य। शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ इस वीडियोज में हम लोग फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के मीनिंग, अर्थ और उसके शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन शब्द के गठन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग उस विषय पर चर्चा करने से पहले रोज की तरह फिर से आपसे कहूँगा कि जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं और साथ में ही वीडियोज को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि चैनल ट्रेंड में आए और लोगों तक पहुँचे और लोगों तक हमारी मदद पहुँच सके। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। चीज़ों को कम शब्दों में बहुत विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है, उसको आप समझते हुए वीडियोज़ को अंत तक देखिएगा, फिर बताइएगा कि वीडियोज़ कैसा है, आपको कैसा लगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जब टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है शारीरिक शिक्षा का गठन। यानी शारीरिक शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम उसी चीज़ को फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी में शारीरिक शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो शरीर को जब हम संधि विच्छेद के माध्यम से विच्छेदित करेंगे, ठीक है, ये शारीरिक शब्द जो होता है एक संधि है, दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक, जब इसको विच्छेद करेंगे तो टूटेगा। तो जो शारीरिक है इसमें संज्ञा के रूप में शरीर मिलेगा आपको, शरीर शब्द। और जब हम और दूसरा शब्द इसका जो होता है इक आता है। इक जो होता है एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। और जब ये उपसर्ग किसी भी संज्ञा यानी कि नाउन, जैसे कोई नाम हो, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, उसके पीछे अगर लगता है तो उसके विशेषता को बताता है। तो इसी तरह इसी प्रक्रम में जो शरीर होता है, शरीर के पीछे एक शब्द लगा तो वो शारीरिक बन गया, यानी कि ये शरीर के गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी कि शारीरिक वह गतिविधि जिसके अंदर हमारे शरीर की प्रधानता होती है। हमारे शरीर की प्रधानता कैसी होगी? जो गतिविधि की जब हम बात किए तो गतिविधि हमारे शरीर में किसके माध्यम से होती है? मसल्स के माध्यम से होती है, मांसपेशियों के माध्यम से। जब ये सिकुड़ती हैं तो बल पैदा करती हैं और जब ये फैलती है तो वही बल गति के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है शारीरिक शब्द जो होता है शरीर धन इक शब्द से मिलकर बना होता है। इक एक उपसर्ग होता है जो कि किसी भी संज्ञा के पीछे लगता है और उसका अर्थ ही बदल देता है। अर्थ बदलने का तात्पर्य होता है उसी वस्तु का, उसी संज्ञा का ये गुण को बताना शुरू कर देता है कि ये वस्तु कैसी है। ठीक, उसी प्रकार उसी प्रक्रम में जब हम फिजिकल शब्द की बात करेंगे, फिजिकल का हिंदी ही आपका शारीरिक होता है। तो फिजिकल भी क्या होता है? सबसे पहले अगर हम कहें लिपि की प्रक्रिया यानी कि लेखन पद्धति या फिर जैसे शब्दों की खोज की जब हम बात करते हैं तो पाश्चात्य जब हम पुराने इतिहास में जाते हैं तो पश्चिमी दर्शन को खोजते हैं, है ना। जैसे यूरोपीय कंट्री हुआ तो प्राचीन यूनान की जब हम बात करते हैं जो कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत की जहाँ से हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले लेखन पद्धति शुरू की गई। तो वहाँ पे जो फिजिकल शब्द होता है वो दो शब्दों से मिल के बना होता है। एक शब्द होता है फिजिक, फिजिक, और इसी के साथ ही उपसर्ग। उपसर्ग का जो इंग्लिश शब्द होता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। तो इसमें ही जैसे इक जोड़ा गया था उसी तरह इसमें ICAL जोड़ा जाता है। ये ICAL जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी क्या होता है? एक उपसर्ग होता है जिसको इंग्लिश में हम सफिक्स बोलते हैं। तो जब इसको इन दोनों को जोड़ के हम फिजिकल बनाते हैं। ठीक, फिजिकल बनाते हैं। तो इसमें आप चीज़ ने देखा कि इस ICL को यहाँ पे लेके रख दिया गया और IQU को, इसमें का जो IQU है उसको हटा दिया जाता है और इसमें ICL जोड़ के क्या किया जाता है? फिजिकल बना दिया जाता है, यानी कि शारीरिक बना दिया जाता है। अब शारीरिक का अर्थ ही होता है कि वह गतिविधि जिसके अंतर्गत हमारा शरीर की प्रधानता होती है। अर्थात गतिविधि का तात्पर्य हो जाता है शरीर किस प्रकार की गति करती है, दौड़ती है, कूदती है, फेंकती है, मारती है ना। ये सब क्या होता है? गामक क्रियाएं होती हैं। और ये गामक क्रियाएं या मौलिक क्रियाएं या मोटर मूवमेंट जो होता है ये हमारे मांसपेशियों के माध्यम से होता है। जब मांसपेशियां
संकुचित होती हैं और फिर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं एक दूसरे के अंदर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और उससे बल का निर्माण होता है। और जब यही बल, जब मांसपेशियां खुलती हैं तो यही बल क्या करती हैं, फैल के गति प्रदान करने का काम करती है। तो यहीं से अर्थ इस फिजिकल का निकलता है कि फिजिकल जो होता है वो किसी भी गतिविधि के अंदर हमारे शरीर के बारे में बताता है कि कोई भी गतिविधि अगर होती है तो उसमें हमारा शरीर ही इन्वॉल्व होता है। यानी कि हम गामक क्रियाओं के माध्यम से जो भी काम करते हैं वो अपना शारीरिक कार्य कहलाता है, यानी कि शरीर द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पे हमने शारीरिक और फिजिकल दोनों को समझने का प्रयास किया। उसके साथ साथ जो शिक्षा शब्द है, ये हिंदी में जो शिक्षा शब्द होता है यह संस्कृत है। संस्कृत शब्द शब्द एक होता है जिसको हम कहते हैं शिक्ष धातु। यह शिक्ष धातु से मिलकर अब शिक्ष में क्या हुआ कि अ शब्द जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया, शिक्षा। और शिक्षा का मतलब होता है कि हमें हमारे अंदर जो भी ज्ञान होती है, जो भी जानकारी होती है, जब दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो हम कहते हैं कि उसको शिक्षा दे रहा है। यानी कि शिक्षा क्या, एक प्रक्रिया होता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के या नॉलेज को बांटने के लिए। ठीक है। उसी तरह जब हम एजुकेशन की बात कर रहे थे तो एजुकेशन में भी वही शब्द आता है। एजुकेशन जो होता है इंग्लिश शब्द होता है और यह लैटिन शब्द, एक लैटिन शब्द होता है जिसको हम एजुकेटम कहते हैं। 1 मिनट। एजुकेटम, एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना। शिक्षित करना यानी कि दूसरों को ज्ञान देना होता है। और यही एजुकेटम शब्द होता है लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और धन ड्यूको, ई प्लस ड्यूसियो। ड्यूको, ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकाला। यानी कि हमें जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में हमें जानकारी होती है, वो तो हमारे अंदर होती है। जब उसी जानकारी को हम दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो वो व्यक्ति तो शिक्षित हो जाता है क्योंकि उससे भी जानकारी हो जाती है और साथ में हमारे अंदर की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटीज होती है, वो बाहर की तरफ निकलती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर मेरा ये समझाया हुआ चीज़ें आपको समझ में आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें एक सजेशन दे दीजिएगा कि हम और कितने बेहतर तरीके से आपको इन चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे आगे के विषय पर चलते हैं। अब हमारा विषय होता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा पहली लाइन लिखा हुआ है शिक्षा का एक भाग होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है, कुछ लोगों ने पूछ देते हैं कि क्या शारीरिक शिक्षा शिक्षा से ऊपर है, यानी उससे बड़ा है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो शारीरिक शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा क्या होता है, एक प्रक्रम है, एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं या हम शिक्षित होते हैं या दूसरों को शिक्षित करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा भी इसी शिक्षा का एक प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से हम अपने को या दूसरे को यानी खिलाड़ी को क्या करते हैं, शारीरिक तौर पर शिक्षित करते हैं। उसमें हमारा पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, हमारी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो कहेंगे क्या, जो शारीरिक शिक्षा है शिक्षा का ही एक भाग होता है, जो कि अन्य शिक्षा प्रक्रम का तात्पर्य हुआ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इन इन चीज़ों का ज्ञान हमें किताबों के माध्यम से आ जाता है। लेकिन शारीरिक शिक्षा का प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जो इन सबसे अलग होता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। ये शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। अर्थात कहें तो ये हमारे गामक कौशल अर्थात चलना, दौड़ना, उठना, कूदना, भागने पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग होता है जो अन्य शिक्षा प्रक्रम से अलग होता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर सीधे तौर पर शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है, जो क्योंकि इसमें गामक क्रियाओं के माध्यम से
किसी भी कौशल को करके सीखा जाता है। जैसे हमें किसी भी कौशल को दौड़ के, उछल के, कूद के, फांग के या थ्रो करके, फेंक के सीखना पड़ता है। ठीक है। वहीं पे दूसरी बात आती है, दूसरे तरीके से समझते हैं, करके सीखने वाली शिक्षा होती है। शारीरिक शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग का एक भाग होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कौशल को, किसी भी स्किल्स को हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप समझे तो एक बालक होता है, अगर उसको हमें साइकिल सिखाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको साइकिल पर बैठा के छोड़ देंगे तो वो सीख जाएगा, नहीं। आप एक हेल्पर के रूप में पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे, उसको गाइड देते रहेंगे, लेकिन पूरी काम साइकिल चलाने का वो बालक ही करेगा, आप तनिक भी नहीं करेंगे। उसको ही पैडल मारना होगा, उसको ही हैंडल संभालना होगा, उसको ही ब्रेक लगाना होगा, आप सिर्फ उसको गाइड दे सकते हैं। ठीक है। अर्थात वो बच्चा क्या कर रहा है, सीधे तौर पर उस स्किल को इन्वॉल्व है, उसकी मसल्स इन्वॉल्व है उस प्रक्रम में, और वो खुद कर रहा है तब सीख रहा है। बिना किए हुए अगर साय है तो उसे साइकिल चलाने की प्रक्रिया अगर हम कॉपी किताब पे समझा दें तो क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब क्या हो, वो कर रहा है तब सीख रहा है। या लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की शिक्षा होती है, जिसमें क्या होती है, पेशियां सीधे तौर पर पेशी सीधे तौर पर शामिल होती है उस प्रक्रिया में। ठीक है। और पेशियां शामिल होने का मतलब क्या हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा में जो समस्त क्रियाएं क्या हो जाती है, पेशी के माध्यम से, पेशी के माध्यम से, यानी मांसपेशियों की संकुचन और प्रकुंचन प्रक्रिया के माध्यम से संपादित होती है, जो कि एक प्रायोगिक तौर पर मैदान के ऊपर करना पड़ता है, और तब जाके बालक क्या करता है, स्किल्स को, कौशल को सीखता है। और यही क्या करती है, लर्निंग बाय डूइंग की शिक्षा कहलाती है, अर्थात शारीरिक शिक्षा करके सीखने वाली शिक्षा है। ठीक। अब बात आती है कि यह शरीर की पेशियों पर निर्भर करती है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि शारीरिक, शारीरिक का मतलब क्या हो गया, शारीरिक एक शरीर की विशेषता बता रहा है कि गतिविधियों में जब हम पूरी तरह से सीधे तौर पर शामिल हो जाते हैं तो हमारा शरीर अब शरीर नहीं बल्कि एक शारीरिक शब्द से उसको पहचाना जाता है, शारीरिक क्रिया के माध्यम से। तो जब हम किसी भी कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, या कोई भी कामक क्रिया संपादित करते हैं, जैसे दौड़ना, उछलना, कूदना, फांदना, तो उसमें क्या करता है कि हमारी मांसपेशियां सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि मांसपेशियां ही शरीर के अंदर बल उत्पादन करती है, और उससे शरीर में गति पैदा होती है। देखिए, गति का उत्पन्न होना और गति का होना दो अलग अलग चीजें होती है। गति उत्पन्न करने का जिम्मेदार मांसपेशियां होती हैं, लेकिन जो गति होती है वो अपने ज्वाइंट्स के ऊपर होती हैं। ठीक है। तो जो मसल्स ये संकुचित हुआ तो यहाँ पे ये मोटा सा बन गया, ये तो बल निर्माण हुआ, लेकिन जो ही इसके अंदर प्रसरण हुआ तो ये बल जो होता है आपके टेंडेंस के माध्यम से ये दूसरे बोन में ट्रांसफर हुई, और उससे क्या हुआ कि हमारे जोड़ के अंदर फैलाव शुरू हुआ, और इस फैलाव की वजह से इस हाथ के अंदर एक गति उत्पन्न हुई। अब देखिए, मतलब ये संकुचन कैसे हुआ, जब हमारे अंदर, जब मसल्स की संरचना हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत विस्तृत तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पे उस चीज़ को समझाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक फिर बन जाएगा और हम लोग दिशा भी भटक जाएंगे। तो हम लोग उतना ही समझते हैं कि जब मांसपेशियों के अंदर जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा एक दूसरे पर चढ़ेंगे ऐसे, यानी क्रॉस ब्रिज सेक्शन ये कहलाता है, जितना ज़्यादा मजबूत बनेगा उतना ही ज़्यादा ये बल उत्पन्न करेंगे, और जितना ज़्यादा बल उत्पन्न करेंगे उतनी तेज़ी के साथ ये एक दूसरे से दूर भी होते हैं और गति प्रदान करते हैं। जैसे हम अगर घर पे ही जब हम कोई काम करते हैं तो देखते हो कि एक गट्ठर बांधते हैं, जितनी कस के बांधे रहते हैं उतना ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ता है, और जब खोलते हैं तो उतनी तेज़ी के साथ वो फैल जाती है, यानी उसके अंदर गति आती है। लेकिन जब गट्ठर को हम धीरे धीरे बांधते हैं, यानी कम बल के साथ बांधते हैं, तो वो कम उसके ऊपर दबाव रहता है, तो जब उसको खोलते हैं तो धीरे से फैलता है, कम फैलता है, यानी गति कम होता है। तो वहीं से समझते हैं कि मसल्स के अंदर जितना ज़्यादा संकुचन होगा उतना ज़्यादा बल उत्पन्न करेगी, और उतनी ही ज़्यादा गति उत्पन्न करने का काम करेगी। और जब मसल जितना ही कम संकुचित होगा, ठीक है,
उतना ही कम बल उत्पन्न होगा, और बल जितना कम होगा उतना कम ही हमारी गति भी उत्पन्न होगी। अर्थात कहें तो बल और गति के बीच एक समानुपाती का संबंध होता है। बल ज़्यादा तो गति ज़्यादा, बल कम तो बल कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो शारीरिक शिक्षा होती है ये शरीर के पेशियों पर निर्भर होने वाली एक शिक्षा होती है, क्योंकि इसमें हमारा शरीर किसी भी गामक क्रिया को संपादित करने के लिए हमारा मांसपेशियां सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि संकुचित होकर बल उत्पन्न करती है और फिर गति शरीर को प्रदान करती है। तब जाके हम क्या करते हैं, किसी भी गामक क्रिया को हम संपादित कर पाते हैं, अथवा हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, कूद पाते हैं, फेंक पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चीज़ें क्या देखी कि शरीर के द्वारा ही शरीर को शिक्षित की जा रही है, शरीर के माध्यम से ही शरीर से एक्टिविटी कराई जा रही है, और फिर क्या कर रहा है, खिलाड़ी उस स्किल को सीख जा रहा है। यानी कि शरीर के द्वारा ही शरीर को शिक्षा दी जा रही है, और इसे ही तो हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, जिसको हमने इस पीडीएफ में शामिल नहीं किया है। चीज़ों को हम लोग ऐसे ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि और बृहद स्तर पर जब हम इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे, तो जब हम शारीरिक एक्टिविटी कंटिन्यू करते रहते हैं तो उससे हमारे अंदर कुछ क्या होता है, बदलाव आते हैं। क्या आते हैं, बदलाव। और बदलाव हम दो प्रकार के एक्सरसाइज हमारी हो जाती है अगर हम कहें तो, एक होता है एरोबिक्स, एक होता है एनारोबिक एक्टिविटी। तो इन दोनों के माध्यम से जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई क्या होता है, रचनात्मक और कार्यात्मक दोनों बदलाव आ जाते हैं, और फिर हम एक सामान्य बालक या सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, बराबर अभ्यास करना। और बराबर अभ्यास करने से क्या होगा, जो भी कौशल होता है, जो भी गामक क्रियाएं होती हैं, चलने उठने बैठने कूदने वाली, इन चीज़ों को हम कलात्मक रूप से प्रदर्शित करना सीख जाते हैं। उसके साथ साथ ही क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा होता है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ ही हमारे मसल्स के अंदर जो मसल मास बढ़ने लगता है, यानी कि मसल्स के अंदर जो मजबूती आने लगती है, ताकत आने लगती है, स्ट्रेंथ उत्पन्न होने लगता है। और उसके साथ साथ मांसपेशी के अंदर जो उसका आकार होता है वो और डेवलप होने लगता है, यानी मांसपेशियों का जो शेप होता है ना, वो हमें स्पष्ट रूप से बनना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें होने लगती है, यानी कि मसल मास का बढ़ना, मसल्स के आकार का बढ़ना, मोटापा खत्म हो जाना, यानी शारीरिक रूप से क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन होता है, और हमारा शरीर क्या होता है, अन्य एक सामान्य लोगों से बेहतर दिखाई देने लगता है। हम शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत और शारीरिक रूप से विकसित महसूस करते रहते हैं, यानी शारीरिक विकास हमारा हो जाता है, हमारी पेशीय गति उनसे बेहतर हो जाती है। तो जब पेशीय गति बेहतर होती है तो उसके साथ साथ खिलाड़ी की जो मानसिक क्षमता होती है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि बराबर क्या करता है, एक्सरसाइज करने से उसके अंदर प्रतिक्रियात्मक क्षमता यानी रिएक्शन एबिलिटी, तुलनात्मक क्षमता कंप्रेसिव एबिलिटी, उसके अंदर सीखने की जो योग्यता होती है, परसेप्शन यानी कि अनुमान या अनुभूति करने की योग्यता, ठीक है, और जो ज्ञान अर्जन की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, उनकी मानसिक लेवल बढ़ जाता है। और जब शारीरिक और मानसिक लेवल बढ़ जाता है तो उनके अंदर एक विचार उत्पन्न होने लगता है, और उसी को हम कहते हैं संवेगात्मक क्षमता। और संवेगात्मक क्षमता जो होती है वो हमारा मानसिक आंदोलन का एक भाग होता है। ठीक है, और मानसिक आंदोलन का एक भाग होता है। जो आंदोलन शब्द से ये तात्पर्य हो जाता है कि एक गति जो कि हमें एक निष्कर्ष पर लेके जाने का काम करती है। और निष्कर्ष पर क्यों, क्योंकि इस निष्कर्ष पर सॉरी, जब हमने बात किया मानसिक आंदोलन की, ठीक है, तो एक मानसिक आंदोलन का प्रक्रम है हमारा संवेगात्मक क्षमता। और ये क्या होता है, एक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारी अपेक्षा क्या होती है, जब संवेगात्मक क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती रहती है तो हम किसी भी क्रिया विधि को
एक बेहतर तरीके से संपन्न करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ को हम एक बेहतर तरीके से, एक स्किल्ड फुल तरीके से संपादित करने की योग्यता हमारे अंदर बैठ जाती है, क्योंकि हमें अनुमान लगाने की योग्यता, हमें याद करने की योग्यता, प्रतिक्रियात्मक क्षमता में हमारा बेहतर सुधार रहता है। ठीक है। और जब संवेगात्मक स्थिति हमारी बेहतर होती है, इसका मतलब कि शारीरिक हमारी जो विकास हो, सॉरी, सामाजिक विकास जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि हमारी सामाजिक स्थिति और मजबूत हो जाती है, क्योंकि जब खिल एक बालक कंटिन्यू कंटिन्यू ग्राउंड में आके खेल के माध्यम से अपने साथियों के साथ खेलता है, तो वो एक टीम भावना के अनुसार खेलता है। उसके अंदर एक दूसरे के प्रति सहायता के भाव उत्पन्न होते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसको पालन करके खेलने का वो काम करता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक सौहार्द, भाईचारा की जो गुण होते हैं उसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं, और इस तरह से खिलाड़ी का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। और यही सब क्या होता है कि एक पूर्ण विकसित व्यक्ति, बालक या मानव की तरफ वो व्यक्ति अग्रसर होना शुरू कर देता है, और इसी प्रक्रिया को ही हम सर्वांगीण विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। तो साथियों, अगर आपको समझ में आई हमारी चीज़ें, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, साथ में अपना सुझाव दीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे ही हमें बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए आगे हम लोग कुछ डिफिनेशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार शारीरिक शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मत है पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा का संदर्भ शरीर के संयोजन से जोड़ा जाता है। संयोजन का मतलब हो गया शरीर के संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, और शरीर का मतलब शरीर के समस्त अंगों का। यानी कि यहाँ पे पेस्टोलॉजी के माध्यम से समझा जाता है कि शारीरिक शिक्षा एक प्रकार से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है, यानी कि तंत्रिका मांसपेशी समन्वय के रूप में काम करता है, जिससे बालक बालक या छात्र या व्यक्ति जो भी होता है वो 100% यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ और कौशलपूर्ण कार्य को करने में सक्षम बनता है। कौशलपूर्ण यानी किसी भी चीज़ को कार्य को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में वो सक्षम बन जाता है। इसके बारे में पेस्टोलॉजी बताते हैं। तो वहीं पर विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जब हम शारीरिक शिक्षा को कहते हैं, तो शारीरिक शिक्षा जो होता है मानव क्रिया के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। शारीरिक शिक्षा को मानव क्रिया के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। अर्थात कहें तो शारीरिक शिक्षा जो होते हैं मानव की जो भी शारीरिक क्रियाएं, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, उसके साथ साथ जो गामक क्रियाएं अर्थात चलने की, उठने, दौड़ने, बैठने वाली क्रियाओं के बारे में, अर्थात सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में अध्ययन करता है। और उसके साथ साथ जब वह अध्ययन करता है तो अध्ययन के साथ साथ उन क्रियाओं पर अभ्यास कराता है, प्रैक्टिस कराता है। तो जब बार बार हम किसी भी एक गतिविधि पर अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, उस क्रिया के बारे में, उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें ज्ञान का बोध होता है। और जब हमें ज्ञान का बोध होता है तो उस वस्तु के बारे में, उस गतिविधि के बारे में, उस क्रिया के बारे में हमें रियलिटी का, वास्तविकता का पता चलता है। और जब वास्तविकता का पता चलता है तब हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा भी क्या होता है, एक वास्तविकता के विज्ञान के रूप में काम करता है। क्लियर है। अब आते हैं हम जेबी नेस की बात करते हैं। तो जेबी नेस कहते हैं शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र, या कहने का तात्पर्य चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, संवेगात्मक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जिसका संबंध बड़ी पेशियों के प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित अनेक क्रियाओं से होती है। अर्थात पेशियां जो होती हैं सबसे गति के लिए जो जिम्मेदार हो जाती हैं वो बड़ी मांसपेशियां होती हैं। अर्थात जब मांसपेशियां फैलती है तो बड़ी होती है, तो वो क्या होती है,
गति प्रदान करने का काम करती है। और जब किसी भी क्षेत्र के परितः कोई काम आता है तो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ उसको संपादित करने में मदद करती है। यही हमारी शारीरिक शिक्षा है। तो वहीं पे विलियमसन कहते हैं कि ये सनातन और मौलिक क्रियाएं होती हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में भी हम व्यक्ति के, खिलाड़ी की गामक कौशल की बात करते हैं, गामक क्रिया की बात करते हैं, चलना, उठना, बैठना, कूदना, भागना, फेंकना। तो जो हमारी गामक क्रियाएं हैं वही तो मौलिक क्रियाएं कहलाती है। मौलिक क्रियाएं यानी कि जो हमारी मूल क्रिया होती है, मतलब कि जो हम जन्म से करते हैं, अर्थात चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, ये करते हैं। और सनातन का मतलब होता है प्राचीन, प्रकृति, यानी प्रकृति द्वारा जो हमें क्रियाएं सौंपी गई हैं वही हम संपादित करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक कलात्मक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, वही हमारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो साथियों, आप ज़रूर बताइएगा हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ में आप कमेंट में जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो समझने में, तो उसको हमें बताइएगा। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ हो।